दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस में चैप्टर फर्स्ट को पढ़ा था दोस्तों, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा चैप्टर सेकेंड है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के दो तीन मेथड हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, और फर्स्ट मेथड पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जिन पर हमें ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों सब मैट्रिक्स क्या है, पॉइंट से क्लियर दोस्तों। सब मैट्रिक्स जैसे कोई मैट्रिक्स है दोस्तों, उसमें से कुछ रो को या कॉलम्स को लीव करके आप जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो हमारी सब मैट्रिक्स कहलाएगी। और दोस्तों कोई मैट्रिक्स अगर आपको ए दी हुई है तो वो इटसेल्फ में सब मैट्रिक्स है। जैसे दोस्तों आपने सब ग्रुप पढ़ा था, उसी प्रकार से सब मैट्रिक्स, आपने सबसेट पढ़ा था, उसी प्रकार से दोस्तों सब मैट्रिक्स। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है, सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। दोस्तों कहा है कि सपोज A is any matrix of order m cross n, then a matrix obtained by leaving some rows and columns from A is called a submatrix। दोस्तों कुछ रो को या कॉलम्स को लीव करके आप जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो सब मैट्रिक्स कहलाएगी। और दोस्तों कोई अगर मैट्रिक्स आपको A गिवन में है तो इटसेल्फ में वो सब मैट्रिक्स है। अगला पॉइंट है दोस्तों मिनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इसी से हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो मिनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, आप देख सकते हैं दोस्तों, वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेसेस अ डिटरमिनेंट। दोस्तों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब हम उसका डिटरमिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही लिखा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेसेस आर डिटरमिनेंट, कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट पोसेस होता है इफ A B n m क्रॉस n। दोस्तों इफ A कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, देन द डिटरमिनेंट, दोस्तों पॉइंट ध्यान रखेंगे, देन द डिटरमिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। दोस्तों सब मैट्रिक्स है लेकिन स्क्वायर सब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज कॉल्ड मिनर ऑफ द मैट्रिक्स है। दोस्तों फिर से ध्यान से देखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ A इज कॉल्ड मिनर। दोस्तों सब मैट्रिक्स है तो सब मैट्रिक्स में जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट वो दोस्तों हमारा मिनर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि हमें रैंक ही फाइंड आउट करनी है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस पर ध्यान रखना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हमने यहां पढ़ा था कि m क्रॉस n मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट पॉसिबल किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। दोस्तों रैंक देखेंगे क्या लिखा है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। दोस्तों हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी, उसका जो ऑर्डर है अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होती है तो दोस्तों ऑर्डर ही रैंक हो जाएगा। दोस्तों क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ A whose determinant is not equal to 0। जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू दोस्तों 0 ना हो तो ऑर्डर ही रैंक हो जाएगी। सपोज दोस्तों 3 into 3 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स है और उसकी आपने डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करी और वो 0 नहीं हो रही है, तो दोस्तों ऑर्डर 3 into 3 है तो रैंक दोस्तों उसकी 3 हो जाएगी। और दोस्तों रैंक को डिनोट करने के लिए, जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स A है, रैंक को डिनोट करने के लिए हम रो का यूज करेंगे, रो A लिखेंगे दोस्तों, ये रैंक को डिनोट करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों रैंक समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों रैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी फाइंड द रैंक। रैंक फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स दोस्तों ए दी है 1 2 3 2 1 0 0 1 2। दोस्तों इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले
आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, तो 3 into 3 है। तो दोस्तों यहां पर आप सब मैट्रिक्स ब्रेक करेंगे, तो सब मैट्रिक्स सबसे पहले तो यही दोस्तों सब मैट्रिक्स है, और देख सकते हैं दोस्तों ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, तो यहां से ये मिरर बना देंगे, इसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ए की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों ए की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 को लिया दोस्तों, ये 2 - 0 -2 4 - 0 3 2 - 0, देख सकते हैं दोस्तों 2 - 8 + 6 दोस्तों 0 हो गया। दोस्तों ये 3 into 3 मतलब मिनर थी ऑफ ऑर्डर 3, ये 0 हो गई दोस्तों। तो रैंक 3 तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, अब 3 से कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी वो चेक करनी दोस्तों। अगेन we have मिनर्स ऑफ ऑर्डर 2। दोस्तों ऑर्डर 2 की मिनर्स बनाएंगे। अब ऑर्डर 2 इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है 2 into 2 की। तो दोस्तों ऑर्डर 2 की आप चेक करें, यहां से इसी में चेक कर सकते हैं दोस्तों, एटलीस्ट 1 कोई सी भी एक 0 ना हो दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों अगर हम इसी में समझेंगे दोस्तों ध्यान से, अगर हम इसको लें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1 और ये हो जाएगा 4, 1 - 4 -3 0 नहीं है दोस्तों, ये भी 0 नहीं है, ठीक है, कम से कम एक मिल गई दोस्तों। यहीं से क्लियर हो गया कि जो 2 ऑर्डर की मिनर है वो 0 नहीं है, तो रैंक 2 हो गई दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से ये भी 0 नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहां से देखें दोस्तों ये भी 0 नहीं हो रही है, यहां से देखें दोस्तों, इस प्रकार से मिनर्स आप बनाकर लिख सकते हैं। और यहां पर सिर्फ एक शो कर दीजिए कि कोई सी 1 मिनर, एटलीस्ट 1 मिनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉट इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोस्तों, सिंस वी हैव एटलीस्ट 1 मिनर ऑफ ऑर्डर 2 इज, ऑर्डर 2 की मिनर से ले लीजिए दोस्तों 1 2 2 1, इसी को उठा लीजिए दोस्तों, तो 1 - 4 -3 नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस रैंक हो गई दोस्तों 2, क्योंकि 2 ऑर्डर की मिनर जो है दोस्तों वो 0 नहीं हुई, इसलिए रैंक इसकी हो गई 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों रैंक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम हमारी मैट्रिक्स है ए 1 2 3 2 4 5। दोस्तों इसका ऑर्डर है 2 into 3। दोस्तों सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि रो की संख्या कितनी है, रो कितनी है, 2 है। तो दोस्तों अभी हम आगे एक मेथड आपको और बताएंगे, उसमें हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही काउंट करेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों आगे हम नॉर्मल फॉर्म आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही बढ़िया मेथड है, वो भी बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर रो 2 है, तो 2 जो है वो मैक्सिमम रैंक हो सकती है दोस्तों, और मिनिमम रैंक 1 हो सकती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, समझेंगे इसको। यहाँ पर 3 ऑर्डर की तो मिनिमम बननी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 3 इसमें रो ही नहीं है दोस्तों। अब 2 ऑर्डर की चेक करना है। तो दोस्तों यहां से देखिए कि 2 ऑर्डर की अगर हम ये चेक करें, ये दोस्तों इसको ले लें, तो 4 - 4 ये तो 0 हो रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। एटलीस्ट 1 कोई सी एक मिल जाए 2 ऑर्डर की जो 0 ना हो। दूसरी देखें दोस्तों, इनको अगर ले लें, इनको चूज करें, तो 5 - 6 -1 हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों 0 नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहां पे लगेंगे सिंस एटलीस्ट 1 मिनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है दोस्तों, लिखा मैंने सिंस एटलीस्ट 1 मिनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कोई सी दोस्तों एक चूज कर लीजिए, नेमली चूज कर लीजिए दोस्तों कोई सी 1 2 3 5। वैल्यू फाइंड आउट कीजिए दोस्तों। 5 - 6 -1 not equal to 0, which is not equal to
0. Hence rank of a matrix A is 2. उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी फाइंड द रैंक। मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12। दोस्तों इसका ऑर्डर जो है वो 3 into 4 है। दोस्तों रो की संख्या जो है वो 3 है और कॉलम्स जो है वो 4 है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मेनर्स निकालेंगे ऑफ ऑर्डर 3, फिर 2, फिर 1। दोस्तों शुरू करते हैं। मेनर्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 की मेनर्स बनाइए दोस्तों। तो 1 2 3 2 4 6 3 6 9 ये हो जाएगी दोस्तों। दूसरी 2 4 6 3 6 9 4 8 12। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट 3 1 2 3 3 6 9 4 8 12। इसी प्रकार से दोस्तों एक्सेट्रा और बन जाएंगे दो। लेकिन दोस्तों चेक कीजिए आप कि इन सभी की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका डबल करके दोस्तों वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो आप देख सकते हैं कि आपने डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दोस्तों। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा। डिटरमिनेंट में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। दोस्तों यहां सेम है नहीं, अभी बना दूंगा मैं, देखिए आप ध्यान से। इसको यहां ऐड कर लीजिए दोस्तों। 3 6 9 हो जाएगा और 3 6 9 0 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इसको आप यहां ऐड कर लीजिए। 6 9 12 0 आएगा दोस्तों। आर मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों आर 0। दोस्तों जितनी भी मिनर्स ऑफ ऑर्डर 3 बनेगी वो सब 0 हो जाएंगी। तो दोस्तों रैंक 3 नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2 मिनर की तरफ। मिनर्स ऑफ ऑर्डर 2 की चेक करते हैं दोस्तों। यहां से चेक कर सकते हैं 2 की, सब 0 हो जाएंगे दोस्तों। देखिए 1 2 2 4 ये भी 0 है दोस्तों। देख लीजिए एटलीस्ट 1 ऐसी मिल जाए जिसकी वैल्यू 0 ना हो। तो देखिए दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है। यहां इसको लेके 4 - 4 0। मैं यहां चेक करके दिखा रहा हूं आपको। 12 - 12 0, 24 - 24 0। दोस्तों देख सकते हैं, सभी आप चेक कर सकते हैं 0 आएंगे। इस प्रकार से आप 2 4 3 6 ये भी 0 दोस्तों। ये क्या यहां से उठा लीजिए 6 9 और 8 12 ये भी 0 दोस्तों। 72 72 एटसेट्रा आर 0। दोस्तों 3 ऑर्डर की मिनर्स आपने निकाली, सभी 0 हो रही है। 2 ऑर्डर की निकाली, सभी 0। यहां पर लिख भी लीजिए दोस्तों 0, ये भी 0 आएगा, इसकी वैल्यू भी 0 और बाकी आप और निकालेंगे उनकी वैल्यू भी 0 आएगी दोस्तों। तो यहां पर 3 ऑर्डर की मिनर्स सब 0 हो गई, 2 ऑर्डर्स की मिनर्स सब 0 हो गई। अब दोस्तों बचती कितना 1 ऑर्डर का। 1 ऑर्डर में तो एलिमेंट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। एक एक एलिमेंट हम लिखना होगा अलग-अलग, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे लिख सकते हैं मिनर्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 में क्या दोस्तों एलिमेंट दिखाना है 1 2 3 इस प्रकार से। तो दोस्तों वो 0 थोड़ी नहीं है, तो इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहां पे लिख सकते हैं hence the rank of matrix A is 1। क्योंकि दोस्तों 3 ऑर्डर की मिनर्स 0 हो गई, 2 ऑर्डर्स की 0 हो गई, बचा कितना 1। और 1 दोस्तों इसलिए है क्योंकि एलिमेंट्स हैं यहां पर 0 नहीं। अगर सभी दोस्तों 0 होते तब 0 हो जाती रही। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। दोस्तों किस कंडीशन में इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है। दोस्तों रैंक 3 कब हो सकती है, ये 3 ऑर्डर की मिनर बनेगी तो ये 0 ना हो। तो कंडीशन है दोस्तों इफ
डिटरमिनेंट वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3। दैट इज दोस्तों डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें 2 4 2 2 1 2 1 0 x नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए दोस्तों। 2 लिया आपने, ये छिपा इधर x -0 -4 2x -2 ये छिपा दोस्तों 0 -1 नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों ये 2x हो जाएगा, ये -8x प्लस 8 -2 दोस्तों ये 6x हो गया, ये 6 नॉट इक्वल टू सॉरी, तो दोस्तों 6x नॉट इक्वल टू 6 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। तो दोस्तों कंडीशन क्या आ गई कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, देन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फिफ्थ प्रॉब्लम हमारी इंपॉर्टेंट है बहुत ये दोस्तों। प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 by 1 x2 by 2 and x3 by 3 are collinear। दोस्तों सिद्ध करना है कि जो पॉइंट्स हैं x1 by 1 x2 by 2 and x3 by 3 3 पॉइंट्स है दोस्तों, इनको कोलिनियर सिद्ध करना है। if and only if the rank of the matrix A is less than 3। दोस्तों अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 3 है, और अगर मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 3 है तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। दोस्तों इसमें कन्वर्सली भी है, तो चाहे तो आप नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन करके इसको कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन लाइए और उसके बाद दोस्तों कन्वर्सली में सेकंड कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन लाइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द 3 points x1 by 1 x2 by 2 and x3 by 3 are collinear। दोस्तों हमने रिलेट कर लिया, माना कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, देन we need to prove that the rank of matrix A is less than 3। दोस्तों पहली कंडीशन में लेकर चल रहे हैं कि हमने कह दिया कि 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, तब हम ये दिखा देंगे इसमें कि जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक लेस देन 3 है। तो ध्यान समझेंगे दोस्तों, सिंस 3 पॉइंट्स x1 by 1 x2 by 2 and x3 by 3 are collinear, then the area formed by then the area of triangle formed by these points should be 0। that is दोस्तों क्या लिखा है मैंने, 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, then the area of triangle formed by these points should be 0। मतलब क्या हुआ दोस्तों, एरिया 1/2 x1 by 1 x2 by 2 1 x3 by 3 1 इक्वल टू 0। यहां लिखा दोस्तों 1/2 इधर भेज देंगे आप, तो x1 by 1 x2 by 2 1 x3 by 3 1 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं दोस्तों मैट्रिक्स ए को देखें, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई दोस्तों। तो हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए
इज लेस देन 3। दोस्तों ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। क्या कंडीशन है इसमें कि पॉइंट्स को दिखाया कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर दिया और रेंज जो मैट्रिक्स की है वो लेस देन 3 दिखा दी दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कन्वर्जली करेंगे, रेंज जो है वो लेस देन 3 दिखाएंगे और पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर देंगे। तो दोस्तों इसको रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Conversely, let rank of matrix A less than 3, then we have to show that 3 points x1 by 1, x2 by 2 and x3 by 3 are collinear. Since rank of matrix less than 3, then determinant value of matrix A is 0. दोस्तों x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 equal to 0। दोस्तों 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोस्तों 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, तो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। देयरफॉर 3 points are collinear। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर दोस्तों रैंक जो है वो लेसर 3 ली, रैंक लेसर 3 हो जाएगी तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी दोस्तों मैट्रिक्स की, और 1/2 से मल्टीप्लाई की। तो दोस्तों ये एरिया है ट्रायंगल का, आप जानते हैं जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों रैंक का ये फर्स्ट मेथड आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में रैंक के सेकंड मेथड के साथ। और दोस्तों आज ये जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा।